और आने वाले इसमें जो है कि आपका जीवन सफल हो। आप नहीं आप स्वस्थ रहें। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ रहें और आपका रहस्यमय जीवन चलता रहे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, पंडित जी का आशीर्वाद। अध्यक्षा उद्बोधन के लिए हमारे बीच हमारे संस्कृत विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर आदरणीय गुरुवर धर्म दत्त चतुर्वेदी जी हमारे उपस्थित हुए, उनके लिए स्वागत करते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज ये प्रशस्ति दे रहे, प्रशस्ति अच्छा दे रहे। हाँ दे रहे हैं। विभाग की ओर से संस्कृत विभाग की ओर पाठनम अपि संस्कृत विभाग की ओर से प्रशस्ति दे रहे। प्रशस्ति पत्र हमारे डॉक्टर साहब को प्रस्तुत करेंगे। हाँ ये आ जाएगा। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारा बोल लगा दीजिए, इसको गिरा दीजिए, इसको चढ़ाइए पाठनम जी, इसको चढ़ाइए। अच्छा राशि ना। वो तो पढ़ लिया नहीं उसको पढ़ लीजिए। नहीं वो पढ़ लीजिए ये पढ़ रहे। तो फिर क्या पढ़ना है? आप उसी को पढ़ लीजिए। हाँ क्योंकि आपके द्वारा दिया जा रहा है ये ना। दिया जाएगा। नहीं पाठनम अभी आवश्यक है। नहीं गुरु जी, आपके हम कर रहे हैं। आप पढ़िए। हाँ मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे अनुवाद विभाग के आचार्य, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग के निरंतर सहयोगी, छात्रों को उद्बुद्ध प्रबुद्ध कर तैयार करने वाले, संस्कृत ज्ञान की ओर प्रवृत्त करने वाले, हमेशा अनेक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, नाटक मंचन के अवसर पर, कवि सम्मेलन में, संस्कृत निबंध, वाद विवाद आदि प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में जब हमारे विभाग ने आपके सहयोग की आकांक्षा की, सहयोग मांगा, तो हमें सहयोग अनुवाद विभाग के द्वारा निरंतर प्राप्त हुआ। तो आज ऐसे अनुवाद विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर रामजी सिंह की सेवा संपूर्ति के अवसर पर उपस्थित हमारे सहायक कुल सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, हमारे दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ठिल्ले राम शास्त्री जी, इसी प्रकार से कोष विभाग के आचार्य रमेश चंद्र नेगी जी, और कोष विभाग के ही डॉक्टर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी, और हमारी कोष विभाग की भिक्षुणी कर्मा सोनम पल्मो जी हमारी छात्रा भी रही हैं, मुझे जहाँ तक याद है। और हमारी दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग की एकदम कर्मठ सहयोगिनी और कार्य को, दुर्लभ बौद्ध से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाती, बहुत समय से, उसी समय से आगे बढ़ाती हुई हमारी आचार्य, और हमारे शोध विभाग के मौर्या जी हैं, और हमारे यहाँ कैसे हम भुला सकते हैं चश्मा को, और कैसे हम भुला सकते हैं जिनके हाथों से हमें बढ़िया नरम सुंदर स्वादिष्ट भोजन कार्यक्रमों में मिलता है। साथ जो है दुर्लभ पांडुलिपियों के संपादन में जो दत्त चित्त होकर के जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है, कार्य किया है, ऐसे हमारे विजयराज वज्राचार्य जी, और संचालक महोदय पुनरुद्धार विभाग के गावांग गलचन नेगी जी। हमारे देखिए कालिदास, चाहे कालिदास हो, चाहे मेघदूत हो, सुन लीजिए, चाहे कोई प्राचीन उद्धरण हो बौद्ध ग्रंथों का, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुझे शोध विभाग से भी वह पूर्ति नहीं मिली, जिस एक व्यक्ति के माध्यम से मैंने उन जिसके अंदर मैंने संदर्भों का अंबार देखा, संदर्भों की झड़ी देखी। आपसे बताऊं, मैंने प्रत्यक्ष आजमाया, परीक्षित किया। ऐसे हमारे जो है बड़े बड़े बाल वाले कपड़े पहने हुए दोरजे जी और देखिए हमारे सारे कार्य जी, अभी हमारे सारे कार्य जो टंकण रूप में
शुद्ध संस्कृत के रूप में, जैसे हमें नाटक की प्रतिलिपि तैयार करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको 20 छात्रों को बांटना है, तो उसे यथा समय अत्यंत शुद्ध रूप में अपना कर्तव्य समझते हुए आपके प्रकाशन विभाग के डॉक्टर, संग्रहकर्ता डॉक्टर, अरे वो डॉक्टर श्री SP सिंह जी, और नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है? हाँ, उनका नाम ले लिया, और उस कार्य में जो भी अपेक्षित बीच बीच में चाय पान पिलाना है, कुछ करना है, मुंह सूख गया है तो कुछ नाश्ता पानी की सुविधा उपलब्ध कराने में भैया लाल क्या किसी से पीछे है क्या? आपको नहीं है ना कोई? और कौन? रमेश जी यादव जी, हाँ, रमेश जी यादव जी न केवल जो है क्या है सहायक हैं, बल्कि शुद्ध संस्कृत टाइप करते हैं, विद्वानों से जुड़े हुए हैं, काशी के विद्वानों से क्या है जुड़े हुए हैं, और हम लोगों के कार्यों को प्रकाशित कर हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और क्या करना चाहिए, सफाई करने में, पानी पिलाने में, शाम को जाते समय चाबी नीचे की क्या है, नीचे की चाबी प्रदान करने में, खत्म कीजिए। हाँ करता हूँ, करने में जो है हमारे क्या कहते हैं कि अरे वो पीछे बैठे हुए लाला राम जी, हाँ, कम सहयोगी नहीं है, सभी का सहयोग अपनी अपनी जगह अत्यंत उदारतापूर्ण और सुविधाजनक जो है क्या सहयोग प्राप्त होता है। तो मैं इस अवसर पर संस्कृत विभाग की ओर से डॉक्टर रामजी सिंह के सौप्रस्थानिक बेला में मैंने सोचा कि इनका बहुत अच्छा सहयोग मिला है। यदि खावरगी छात्रों की संख्या के विषय में जब भी मैंने रामजी सिंह से पूछा, पेमा तेंजिन जी, तो रामजी सिंह की कक्षा में मैं जादू टोना जैसा होता था, सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा निश्चित किसी तिब्बती छात्र से इनका संपर्क है, या किसी तिब्बती लोगों से इनका क्या है वो अटैचमेंट है, जो लगता है वहां से छात्रों को भेज देता है। तो उस रूम में जो इनको रूम मिला था उसमें छात्र बनते नहीं थे, माने इतना छोटा सा रूम था। तो PM फर्स्ट में वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप समझिए, कंपलसरी संस्कृत नहीं है वो, आप ले सकते हैं, दूसरा विषय भी आप उसके स्थान पर क्या है ले सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है अनिवार्य संस्कृत की तरह, खावर संस्कृत है वो। तो उसमें 24, 25, 30, तो ये जो हल्के होते थे उनको भगा देते थे, जाओ दूसरे विभाग में क्यों नहीं जाते हो, और भी पाली है, तिब्बती इतिहास है, ये वो क्या अर्थशास्त्र है, जैसे अन्य विषय भी खावर में क्या है बहुत से लगे हुए हैं, उनमें जाइए। तो इनका कुछ ऐसा करिश्मा जादू टोना था कि वहां छात्र संख्या कभी आज तक तब से लेकर के PM पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक ऐसा नहीं है। जबकि अन्य विषयों में कहीं 2 छात्र, कहीं 3 छात्र, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है, आप समझिए। यहाँ गीला ही गीला, एकदम बरसात ही बरसात छात्रों की क्या है होती रही, आर्द्र वातावरण रहा संस्कृत विभाग का बंधुओं मित्रों। तो मैं इस अवसर पर क्या है, छात्रों के लिए ही तो अध्यापक होता है, शोध कार्य के लिए तो कोई सदस्य क्या है नियुक्त होता है। यदि वो उल्लेखनीय शोध कार्य नहीं देता है विद्वानों के लिए है, और उस दिशा में क्या है कार्य करने के लिए, तो फिर उसके योगदान को कैसे स्वीकारा जाएगा। तो मैं तो रामजी सिंह के संस्कृत अध्यापन के योगदान को हृदय से स्वीकार करता हूं कि नियमित रूप, बल्कि मुझे भी इन्होंने क्या, अगर मैं लेट हो गया, पंडित जी दिन पूछे आए थे, अभी आप कहाँ गए थे, आप पेमा तेंजिन जी नहीं बोल रहे हैं, ये भी चुपचाप बैठे हैं, कृष्ण भवन की बात है, और मैं लघुशंका करने के लिए गया, बोले रिनपोछे आए देख गए आपको, आप सीट पर नहीं थे, बोले ये नहीं है क्या, इनको बुला देना जब आएंगे। अब हवा खिसक गई, हालत खराब हो गई। और ये पेमा तेंजिन भी चालाक, ये भी चुप नहीं बोल रहे हैं उसमें, ये भी मजा ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, मुस्की ले रहे हैं। तब फिर जाकर के चाय मंगाइए आप, तो उसके जुर्माना के रूप में चाय मंगानी पड़ती थी, तो चाय वाय आती थी, बोले अब मैं जा रहा हूँ, आपका वातावरण ठीक किए देता हूँ, आपकी शिकायत दूर करने का। फिर गए ऊपर होकर के आगे, बोले सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, मैंने कारण बता दिया कि लोग शंका करने गए थे, अंदर जाकर के क्या है आप बोल दीजिए जो है। तो इस प्रकार से भी हम तीनों लोग प्रारंभ से ही रहे। और बंधुओं, मैं मार्च जब 1987 में आया, तब रामजी सिंह 20 मार्च 1987 को शोध सहायक के रूप में परमानेंट स्थायी रूप से यहाँ आ चुके थे। और मैं और रमेश चंद्र नेगी जी और रबलिंग दोरजे, हम 3 लोग जो है, रमेश चंद्र नेगी और मैं
और अरविंद जी शास्त्री जी के क्या है योगदान से, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ लाने में शास्त्री जी का योगदान, और साथ में एक सेकंड, साथ में आचार्य पेमा तेंजिन जी का भी क्या है योगदान है। परिपोषक ये भी थे, क्योंकि इनका संबंध हमारा सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान से और पहले से करीब 3-4 साल पहले से हम लोग का संबंध था। हम यहाँ संस्कृत का शिविर चलाते थे, तो शास्त्री जी ने जो है हमको यहाँ पहुँचाने में क्या है योगदान दिया, वो उनकी इच्छा थी, वो सब था। तो पेमा तेंजिन जी से तो और रामजी सिंह से हम पूरे संस्थानीय परिवेश में और शास्त्री जी से ज्यादा निकट रहे, जुड़े रहे। और पेमा तेंजिन जी के भी कार्यों को उन्होंने जब कोई सहयोग हमसे मांगा है तो मैं मुंह पर कहता हूं, जैसे ग्रंथ प्रकाशन हुआ, कुछ रीडिंग करना है, कुछ एडिटिंग क्या कहलाता है, एडिटिंग करना है, तो उसमें भी हम संस्कृत विभाग तो आप जानते हैं हमेशा से हो रहा है, जो भी जहां जैसी अपेक्षा रही है विभाग ने प्रदान किया। तो मैं भी रामजी सिंह के लिए श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम संस्कृताध्यापन सेवा सम्मानालंकरणम, ये अलंकरण प्रदान कर रहे हैं, इनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं, ये खाली प्रशस्ति पत्र नहीं है। क्षत्रियोचित संस्काराचार वैभव सुदीक्षिता नाम, आप जानते हैं छतात किलत्रायत इत्युदग्रह छत्रस्य शब्दो भुवनेश्वरूढ़ा, कालिदास ने जो है रघुवंश में कहा है कि सांप गिरने से जो बचा लेता है, छत होने से जो आप गिर रहे हैं ऐसे तो तुम हाथ लगा उसको छत्री कहते। और पाणिनि ने, सुनिए, पाणिनि ने इनके लिए अलग से सूत्र बनाया, जी बस पाणिनि ने अलग से सूत्र बनाया, छत्राद घा, जी छत्राद घा, अर्थात छत्र शब्द से घा प्रत्यय होता है ठल्ले जी, तो घा के स्थान पर फिर आयने इनिया फाड़ा खाचा घाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश हो जाता है, तो छत्री शब्द बनता है। क्षत्रियोचित संस्कार वैभव संस्काराचार वैभव सुदीक्षिका नाम समाज सेवायाम दीनानाथ दीन अनाथ दीनानाथ विपन्न जन सहाया नाम, ये मैंने रामजी सिंह को देखा है, एकदम सहयोग निर्द्वंद होकर के करते थे, निश्चल व्यवहार, आपसे बताऊं, और डंके की चोट पर डरना तो किसी से भी नहीं, चाहे कोई भी सामने आ जाए, आपसे बताएं, और उससे निर्भीक होकर, क्योंकि जब हृदय शुद्ध होता है, आत्मबल होता है, तो वह व्यक्ति निर्द्वंद होकर के समाज में क्या है स्थान प्राप्त करता है और समुचित यथाकाल अपने व्यवहार को क्या है संपन्न करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। तो और राजन्वती भूमि कुलाव तंसा नाम, हाँ, आध्यात्मिक गुरु प्रदत्त विद्या तदीय मंत्र प्रभावेण च भ्रामम हाँ माँ क्यों नहीं घूमते बढ़िया झाड़ू मार के, अरे क्या यहीं से घूमते मोबाइल पर घूमते उस काम से, क्यों इतने हजारों लोग आ रहे हैं, क्यों अधिकारी लोग आ रहे हैं, तो कुछ कमाल तो है ही है। इसीलिए तदीय मंत्र प्रभावेण च भ्रामम विविध यात्रा भी चल भाषेण वा, एक सफेद फूल रख देना वहां पर, 1 रुपए रख देना, हम खुद उसके साक्ष्य हैं, चल भाषेण वा सकल विपत्तिम हरमाणा नाम स्वास्थ्यारोग्य सौमनस्यानि प्रजाभ्यो वितरताम च निज गुरुकुल पीठे प्रतिवर्षम विशाल भोजन प्रसाद कार्यक्रमायोजका नाम स्वच्छोदात्तोच्च वैयक्तिक प्रकर्षेण साधारण समाजेपि निज गुण वैभवेन सुतेजस्वी यशसा, देखिए क्या चेहरा गोरा चमक रहा है, देखिए जरा लाइट मार रहा है एकदम जो है, सुतेजस्वी यशसा च लब्ध प्रतिष्ठानाम काशी विद्यापीठता संस्कृत स्नातकोत्तरोपाधिम शोधोपाधिम च उपलभ्य पुरा वाराणस्यामेव बरियासनपुर इंटर कॉलेजे संस्कृत प्रवक्तृ पदम अलंकृतवताम ततः केंद्रीयोच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानेस्मिन् सारनाथे 87-19 ख्रीष्टाब्दे शोध सहायक पदम ततः सहायकाचार्य पदम च अनुवाद विभागे बिभ्राणा नाम संस्कृत विभागे पि खवर्गीय संस्कृत कक्षा चतुष्टये सततम प्रगाढ़ानुरागेणानुशासनेन च छात्रानध्यापितवताम यथा संस्कृताध्यापन कौशलम तथैव गणित विज्ञान हिंदी साहित्य
विश्वपि नैपुण्यम आदधानानाम आधुनिक विद्यार्थिनः समाकर्षितवतां संस्कृत विभागीय कार्यक्रमेषु यथा योगम सहभागित्वं यथापेक्षित साहाय्यं च विदधतां चंदौली जनपदे मधुपुर ग्रामे श्रद्धेय शिवमूर्ति सिंहस्य पितृत्वे जानकी देव्याश्च क्रोडे जनिम लब्धवतां डॉक्टर रामजी सिंह महोदयानां सेवा संपूर्तावद्य संस्थानीय संस्कृत विभागः तदीय प्रशस्त संस्कृताध्यापन सेवायै हार्दाभिनंदनम शत वंदनम च विदधत् डॉक्टर सिंह महाभागेभ्यः कार्तज्ञ वचः पुरस्सरम संस्कृताध्यापन सेवा सम्मानालंकरणम इति सबहुमानम उपायनी कुरुते। शिरापीडनम रोगिणां कष्टमेष हरन् मंत्र फूत्कार तो दृश्यते यः शिरापीडनम रोगिणां कष्टमेष हरन् मंत्र फूत्कार तो दृश्यते यः समाजोपकारी जनास्तर्पयंश्च सदा दीर्घमायुर्लभेत प्रकामं सदा दीर्घमायुर्लभेत प्रकामं दीनोपकारेण विभावितात्मा परोपकारेण दया समुद्रः दीनोपकारेण विभावितात्मा परोपकारेण दया समुद्रः कारुण्यचित्तः सुखमाप्नुयात् यः कारुण्यचित्तः सुखमाप्नुयात् यः पुण्यव्रती स्यात् सुख जीवनोऽयम् सुख जीवनोऽयम् रामजी सिंह विद्वान विनम्रो गुणी गुणी छंद है। वाह वाह। रामजी सिंह विद्वान विनम्रो गुणी रामजी सिंह विद्वान विनम्रो गुणी संस्कृताध्यापने नात्र संकीर्तितः संस्कृताध्यापने नात्र संकीर्तितः श्रेष्ठ कृत्येन तेजस्वी काय प्रभो काया देखिए तेजस्वी काया की प्रभा देखिए आप श्रेष्ठ कृत्येन तेजस्वी काय प्रभो मंत्र विद्या प्रकाशेन सम्मानितः मंत्र विद्या प्रकाशेन सम्मानितः। मैंने अपना नाम डाल दिया और सेवा संपूर्ति नाम विभाग का नाम हस्ताक्षर और सेवा सतम जीव्या सतायुर्भवता लीजिए दिखा के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।